मुहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे यूट्यूब चैनल अबू हुज़ैफ़ा ऑफिशियल पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में एक नए वाक़ये के साथ। यह ऐसा वाक़या है कि जिसको सुनकर हंसी भी आएगी और ताज्जुब भी होगा, और बाकायदा हूबहू यह हमारे मुआशरे में एक आम सी बात बन गई है। तो कौन सा वाक़या है? इस वाक़ये को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो बराए करम मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। और अगर मेरे इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों अहबाब को टैग करें। तो आइए ताख़ीर किए बगैर हम वाक़े की तरफ चलते हैं। वाक़या कुछ यूँ है कि एक बहुत बड़ा मालदार सेठ किस्म का आदमी था और वो हर साल 10-10 हज़ार रुपये ज़कात की रकम निकाला करता था। और वो सेठ थोड़ा कंजूस किस्म का आदमी था। हर साल 10,000 रुपये ज़कात में निकालना उसे मुश्किल हो रहा था। तो बेटे कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे ज़कात भी अदा हो जाए और पैसे घर में ही रह जाए। दोनों बाप बेटों ने मिलकर ये तरकीब निकाली कि एक मटका खरीदा जाए। तो मटका खरीद कर उस मटके में 500 के 20 नोट डाल दिए। 10,000 रकम उस मटके में डाल दिए। उसके बाद उस मटके में एक 15 से 20 केजी गेहूं उस मटके में डाल दिए। ऊपर नीचे पैसा है और ऊपर गेहूं है। अब ये मामला तो खत्म हो गया, उसको एक किनारे में रख दिए। फिर बेटा जो है घर से बाहर निकला, रोड पर खड़ा हो गया और ये देखने लगा कि कहीं से कोई फकीर या कोई गरीब आदमी निकलता है ताकि मैं उसे पकड़ कर लाऊं। तो देखा कि एक 60 साल का बूढ़ा और ज़ईफ आदमी सामने से चला आ रहा है, फकीर आदमी है। तो उसने कहा कि तुम ज़कात की रकम लेते हो? तो उस बूढ़े मियाँ ने कहा कि हाँ मैं लेता हूँ। तो उस नौजवान लड़के ने उस घर की तरफ इशारा किया कि उस घर में फलां सेठ साहब रहते हैं, उनसे मुलाकात करो, वो ज़कात देते हैं। तो आदमी उस सेठ साहब के दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचाकर दस्तक दी। तो सेठ साहब बाहर आए। बाहर आने के बाद सेठ साहब ने पूछा कि क्या आप ज़कात की रकम लेते हो, ज़कात लेते हो? तो उसने कहा कि हाँ मैं ज़कात ले लेता हूँ। तो कहा कि आप अंदर आइए। अंदर आने के बाद तो उस फकीर को अंदर लेकर गया और उसके सामने मटका लाकर रख दिया और कहा कि ये सब ज़कात का माल है। उसके अल्फाज पर गौर कीजिए। उस आदमी ने कहा, उस सेठ साहब ने कहा कि ये सब ज़कात का माल है। तो फकीर ने समझा कि हाँ इसमें तो गेहूं दिख रहा है, गेहूं नजर आ रहा है, और उन्होंने गेहूं के हिसाब से ज़कात निकाली होगी, तो लिहाजा उन्होंने उठाकर चल दिए। उसके घर से निकलने के बाद फिर रास्ते में उसके बेटे से मुलाकात हो गई। तो उसके बेटे ने पूछा कि सेठ साहब ने क्या दिए ज़कात के माल में? तो उन्होंने कहा कि सेठ साहब ने हमें यह मटका पकड़ा दिया और उस मटके में गेहूं है। तो उसके बेटे ने पूछा, सेठ साहब के बेटे ने पूछा कि इसमें कितने की गेहूं होंगी, यानी इस गेहूं का कितना रकम बनेगा? तो उसने कहा कि यही कोई 40 से 50 रुपये बनेंगे। तो उस लड़के ने कहा कि अगर मैं आपको 100 रुपये का नोट दे दूं तो क्या आप मुझे यह मटका वापस दे देंगे? तो उस फकीर ने कहा कि हाँ क्यों नहीं, इसमें तो 40-50 रुपये की गेहूं नजर आ रही है मुझे, और आप मुझे 100 रुपये दे रहे हैं, और मैं इस मटके को लेकर कहाँ घूमता फिरूंगा, लिहाजा आप ही रख लो। तो वो नौजवान के हाथ में थमा दिया और 100 रुपये के नोट लेकर वो फकीर चल दिया। तो खुश होकर वो लड़का
उस मटके को लेकर अपने घर आया और घर आने के बाद अपने वालिद साहब के पास आकर कहा कि अब्बा जान, ये लीजिए, आपकी ज़कात भी अदा हो गई और आपका मटका भी वापस आ गया। तो इस वाक़ये के अंदर हमें एक सबक ये मिलता है कि आप उनके अल्फाज पर गौर कीजिए, सेठ साहब के अल्फाज पर गौर कीजिए कि सेठ ने तो मटका देते वक्त ये नहीं कहा था कि उसमें 10,000 रुपये भी हैं। सेठ ने ये लफ्ज़ नहीं कहा था कि इस मटके के अंदर 10,000 रुपये भी हैं। सिर्फ इतना कहा कि ये सब ज़कात का माल है। सिर्फ इतना कहा कि ये सब ज़कात का माल है। फ़कीर बेचारा वो समझा नहीं, वो ये समझा कि ज़कात में गेहूं दिया गया है, उस मटके के अंदर गेहूं भरा हुआ है। तो सिर्फ उसके जहन में गेहूं था कि उसके अंदर गेहूं है। गेहूं समझकर उसने बेच दिया। उस फकीर ने गेहूं समझकर उस मटके को उसके बेटे के हाथ में बेच दिया। आजकल के जो मालदार हैं करीब करीब इसी तरह अपनी ज़कात अदा करते हैं। हीला बहाने करके ज़कात का पैसा घर में ही रख लेते हैं। हीला बहाना करके, कोई भी हीला हो, कोई भी बहाना हो, हीला बहाना करके अपनी ज़कात की रकम ये चाहते हैं कि घर में ही रह जाए। ज़कात से बचने के लिए बाज़ लोग ये हीला करते हैं कि साल के ख़त्म होने से ज़रा पहले अपना माल बीवी की मिल्कियत में दे देते हैं। फिर कुछ अरसे बाद बीवी ने शौहर की मिल्कियत में दे दी, यानी अदला बदली कर लिया। और जब अगला साल ख़त्म होने के करीब हुआ तो फिर शौहर ने अपना माल बीवी को हदिया दे दिया, हिबा कर दिया। तो चूंकि इस तरह किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होगी, इस तरह अगर हीला बहाना करना शुरू कर दें तो किसी पर भी ज़कात वाजिब नहीं होती है। तो ऐसा करना चूंकि मकासिद शरइया को बातिल करना लाजिम आता है। इस तरह करने से जो शरीयत के जो मकासिद हैं उन मकासिद को बातिल करना लाजिम आता है। और ये कोशिश है बातिल करने की, एक नाकाम सी कोशिश है, इसलिए इसको फुक़हा ने हराम कहा है। इस तरह ज़कात की रकम बचने के लिए, ज़कात से बचने के लिए, ज़कात की रकम कहीं दूसरे गरीबों में तकसीम ना हो जाए। इस तरह बहुत सारे मालदार रहते हैं जो दिल से बहुत ही ज़्यादा कंजूस रहते हैं, तो इस तरह के हीले बहाने तलाश करते रहते हैं और इस तरह के हीले बहाने करते रहते हैं ताकि उन पर ज़कात ही फ़र्ज ना हो। और अल्लाह ने माल इतना बेहिसाब माल दे दिया होता है कि हिसाब किताब नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हीले बहाने करते रहते हैं, क्योंकि एक मोटी सी रकम साल में एक मरतबा यूं ही देना पड़ता है। अगर अल्लाह का डर और खौफ आ जाए तो वो रकम कुछ भी नहीं है। लेकिन जिसके दिलों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ना हो, बल्कि दुनिया और दुनिया की मोहब्बत उसके दिल के अंदर घर कर गया हो, तो 10 रुपये भी खर्च करना मुश्किल हो जाता है। तो ये जो तरीक़ा है, ये तरीक़ा बिल्कुल ज़कात ना दे अलग मसला है, लेकिन ज़कात से बचने के लिए हीला बहाना करना, ये ज़कात न देने से भी कहीं ज़्यादा ख़तरनाक मसला मालूम होता है। इसलिए इस तरह के हीले बहाने से अगर हमारे मुआशरे में कहीं नज़र आता हो या हमें किसी के मुतालिक इस तरह की ख़बरें मालूम होती हों, तो लिहाजा उन तमाम लोगों को इन सारी बातों से आगाह करना ज़रूरी है। हज़ा ये वाक़या है जो मुख्तसर सा वाक़या है, इस मुख्तसर से वाक़ये के अंदर ये हीले बहाने की जो तरकीब है वो बताई गई हैं और ये उम्मत में राइज भी है बिल्कुल। और बहुत सारे ऐसे हमारे मालदार किस्म के लोग होते हैं, मालदार तबका रहता है, जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल का डर और खौफ बिल्कुल नहीं रहता, माल और दुनिया की मोहब्बत उनके दिलों में भरी हुई रहती है, तो सरे से ही ज़कात नहीं निकालते। और बाज़ वो हैं जो इस तरह के हीले बहाने करके अपने माल को अपने पास ही रोक लेते हैं। तो इस तरह करना बहरहाल नाजायज़ है और इस तरह हीले बहाने करके एक शरीयत का एक हुक्म को अदा न करना और उसे बातिल करने की नाकाम कोशिश करना, ये बिल्कुल हराम है, अल्लाह को नापसंद है। लिहाजा ये माल व दौलत, ये सारी चीज़ें ये अल्लाह ताला की दी हुई अमानत है। लिहाजा इस अमानत में अगर हम खियानत करेंगे तो लिहाजा क़ियामत के दिन पकड़े जाएंगे। इसलिए इस तरह के हीले बहाने से, इस तरह के नाकाम कोशिशों से अपने आप को बचाना भी है और उम्मत मुस्लिमा तक इस पैगाम को पहुंचाना भी है। तो लिहाजा मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों तक पहुंचाएं
और अपने दोस्त व अहबाब तक इसको शेयर करें। और इस तरह के पैगाम को और अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।